रहा हूं कि होली पर अपने विचार को रखते हुए सबके पथ बने, सबके पथ प्रेम की वर्षा करें। आदेश जी डॉक्टर सतीश चंद्र दुबे जी। हेलो हेलो बुजुर्ग आदमी को आप लोगों ने संचालन सौंप दिया था, इसलिए आज पूरे मंच से 2 घंटा केवल बुजुर्गों की ही बात नहीं है, गाने वाले भी बोलने वाले हैं। बड़ा अच्छा हुआ तो आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं भारत की एक विशेष पहचान, एक विशेष पर्व, देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से ये मनाते हैं। हमारा रंगोत्सव, होली का पावन पर्व, इसमें हम केवल अबीर गुलाल और रंगों की होली खेलकर एक दूसरे को अपने रंग में सराबोर ही नहीं करते हैं। होली की पूर्व संध्या पर होलिका के दहन के माध्यम से पूरे विश्व को ये संकेत देते हैं जहां भी अन्याय है, जहां भी असत्य है, जहां भी अपराध है, जहां भी हिंसा है, जहां भी पाप है, जहां भी अनर्थ है, सबका संहार ईश्वर किसी न किसी आकर करते हैं। हम एक कहानी सुनाई जाती है, हम पढ़ते भी थे। होलिका दहन का एक संदर्भ जब हम लोगों के सामने आता था तो ये बात आती थी कि हिरण्याकश्यप वो एक पुत्र पैदा हुए, भक्त प्रहलाद आसुरी परिवार में पैदा हुए थे, राक्षस वंश में पैदा हुए थे, लेकिन भक्त हो गए भगवान विष्णु के। ये बात उतनी ही असंभव थी जितना संभव था इटवा नगर पंचायत बनना। और कैसे उस परिस्थिति को बदला जाए, बहुत समझाया गया प्रहलाद को, बहुत डराया गया, बहुत धमकाया गया, बहुत प्रयास हुए, लेकिन उनका मन भगवान की भक्ति से जब अलग नहीं हो रहा था तो हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन जो मायावी थी, स्वयं एक राक्षस थी, जिसको कहा कि अपनी गोद में लेकर के एक बाप को देखिए, उसको ईश्वर में कितनी अनास्था थी, कितना विरोध था। अपने कलेजे के टुकड़े के लिए अपनी बहन से कहा कि प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाओ, उसको अपने स्तन का जहर पिलाओ और एक अग्नि प्रज्वलित होगी, तुम तो मायावी हो, तुम तो नहीं जलोगी उसमें, लेकिन ये विष्णु का भक्त जलकर नष्ट हो जाएगा। और उस संदर्भ का परिणाम जब हम सबके सामने आता है, जहर का असर भी नहीं हुआ, उस अग्नि ने भगवान प्रहलाद को जलाया भी नहीं, और सारी आसुरी शक्तियां मिलकर प्रभु के जिस भक्त को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी वो सब नष्ट हो गई। उसके प्रतीक स्वरूप जो हम होलिका का दहन करते हैं, ये पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को एक संदेश देते हैं कि जब भी कोई हिंसा के बल पर, षड्यंत्र के बल पर, कुचक्र के बल पर, अन्याय के बल पर, अपराध के बल पर अच्छाई को, पुण्य को, सत्य को, न्याय को दबाने की कोशिश करेगा
तो वो वैसे ही नष्ट होगा जैसे होलिका दहन करके हम सारी बुराइयों को नष्ट होने का प्रतीक के रूप में देख